ये श्लोक व्याख्या हो गई थी। फल व्याप्तित्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निराकृतम्, कहीं निवारितम ऐसा है। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति माननी चाहिए, ऐसे मानते हैं, ऐसे अपेक्षा रखते हैं शास्त्रकार लोग। लेकिन फल व्याप्ति का निषेध किए हैं। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, वृत्ति व्याप्ति माननी पड़ती है, फल व्याप्ति नहीं मानते। ये भी पूरे पाठ तक कल इसी को ही विचार किए थे। वृत्ति व्याप्ति यानी क्या है? वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति यानी ज्ञान, वृत्ति का संबंध, ज्ञान का संबंध, व्याप्ति है। जो वृत्ति का संबंध बनता है चैतन्य के साथ, उसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। जैसे कि किसी भी वस्तु का अज्ञान है तो वहाँ पर जो अज्ञान के कारण वस्तु का भान होता है नहीं, वो वस्तु ढक गया हो रहता है। उस अज्ञान का नाश कैसे होता है? ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो ज्ञान मतलब वो ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से वो अज्ञान का नाश होने पर वस्तु प्रकाशित होता है, तो वो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? बोले से वृत्ति व्याप्ति नहीं होता जी। वो जो ज्ञान क्या है? मतलब वृत्ति, जो अज्ञान के कारण वस्तु का भान नहीं हो रहा है, उस अज्ञान का नाशक है ज्ञान। वही ज्ञान को क्या कहते हैं? वृत्ति। और वृत्ति कैसे बनती है? जी हाँ, अंतःकरण का परिणाम है चक्षु के माध्यम से, चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से, श्रोत्र हो, चक्षु हो, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण का जो परिणाम है उसको कहते हैं वृत्ति। वही है ज्ञान। अंतःकरण के परिणाम मात्र को ही वृत्ति ज्ञान नहीं कहा जाएगा, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया जाए। अंतःकरण के परिणाम तो बहुत सारे चीजें भी होते हैं, सुख भी होता है, दुख भी अंतःकरण के परिणाम है, अहंकार भी अंतःकरण की एक वृत्ति ही है, अंतःकरण ही है। अहम अहमाकार वृत्ति अहंकार है, वो ज्ञान है नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। सुख ज्ञान है नहीं। तो प्रमाण से जो वृत्ति अंतःकरण का जो परिणाम बनता है उसको क्या कहते हैं? जो उसको बोलते हैं ज्ञान। वही वृत्ति ज्ञान, अंतःकरण का जो परिणाम में वृत्ति है, जो प्रमाण से बनता है, उसी को क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे, उसको कहते हैं ज्ञान। और उसी ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान का नाश होता है। तो उस ज्ञान से अज्ञान का नाश कैसे होता है? इसको भी स्पष्ट कर, अभी तो
इसको भी थोड़ा भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान कैसे नष्ट हो जाता है? तो देखिए इसका प्रक्रिया बताते ऐसे, जैसे सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है, रखा गया, मान लीजिए आपके सामने घट रखा हुआ है, घट का अज्ञान है। वास्तव में जो घट है वो तो जड़ वस्तु है, परंतु घट जहाँ पर टिका हुआ है वो भी चैतन्य है। इसलिए वेदांत में एक ही ब्रह्म से अतिरिक्त कोई द्वितीय पदार्थ है ही नहीं, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है। इसलिए जो घट भी दिख रहा है, भले दिखने वाले घट वस्तु जड़ है, परंतु उसका जो मूल है वहाँ पर कौन रहता है? अधिष्ठान चेतन रहेगा। उस घट के मूल भी कौन है? चैतन्य। उसको बोलते हैं विषय चैतन्य, यानी घटावच्छिन्न चैतन्य। क्योंकि कोई जड़ वस्तु स्वतः रह सकता है क्या? उसकी कोई सत्ता नहीं है। एक ही ब्रह्म आपने सिद्ध करते हैं, एक ही ब्रह्म का कथन होता है, तो वास्तव में द्वितीय कोई जड़ वस्तु कोई है? नहीं है, कोई जड़ वस्तु है ही नहीं। जब नहीं है तो वो जो घटपट आदि दिख रहा है, वह घटपट आदि भी उस चैतन्य में ही है, अध्यस्त रूप से दिखते हैं। तो घट में दिखने वाले चैतन्य को बोलते हैं घटावच्छिन्न चैतन्य। घट जिस चैतन्य में दिख रहा है। इसी प्रकार संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब कहाँ पे रहेंगे? सभी के सभी चैतन्य में ही रहेंगे, तत्त चैतन्य। तो उसी सभी चैतन्य को एक शब्द में कहें तो विषय चैतन्य, उसको क्या कहते हैं? विषय चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य। उसको और एक नाम से भी कह सकते हैं, प्रमेय चैतन्य। उसको प्रमेय चैतन्य को विषय चैतन्य को। तो वो जो विषय वस्तु संसार जितना भी जड़ पदार्थ दिख रहा है, उनका भी मूल स्रोत वहाँ का चैतन्य ही है। तो देखिए, जब आपको ज्ञान होता है, पहले घट का मान लीजिए आपको अज्ञान है, घट का अज्ञान है, तो जब घट का ज्ञान होता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो कैसे नष्ट होता है, इसी प्रक्रिया को बता दे रहे हैं। अभी सिद्ध करके अभी बता दिए कि जो भी विषय है वहाँ भी चैतन्य ही है। तो जब ये अंतःकरण की वृत्ति वहाँ जाती है, वृत्ति कैसी जाती है, किस प्रकार से जाएगी वहाँ? इंद्रियों के माध्यम से वहाँ जाएगी। आपने सामने देखा उस वस्तु को, उस वस्तु को देखने के बाद आपके चक्षु इंद्रिय का उसके साथ क्या हो गया? संयोग हो गया। चक्षु का उसके साथ संयोग हुआ। संयोग होने से अंतःकरण की वृत्ति उस चक्षु द्वार के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय क्या है? द्वार है। चक्षुरादि कर्ण द्वारा बहिस्पंदते, ये चक्षुरादि कर्ण द्वार के द्वार बाहर जाता है वृत्ति। जैसे इसको वहाँ पर कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभाभास्वरम। जैसे कोई दीपक है, पूजा करते समय जाली की जो हांडी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर ढाकते हैं कि नहीं दीपक में। तो जब दीपक के ऊपर ढांक देते हैं तो उससे क्या करते हैं, ये प्रभा वहाँ से थोड़ी थोड़ी बाहर आती है।
इसी प्रकार नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। इसी प्रकार जैसे चक्षुरादिकरण के द्वारा जो अंतकरण की वृत्ति क्या होती है, बहिर प्रदेश को ऐसे बाहर जाते हैं, तो वृत्ति अंतकरण की जो परिणाम है, एक वृत्ति बनती है, वह आपके सुनाई नहीं दे रहा है। ये देखिए बता रहे, उसी को तो बता रहे कि जैसे आप चक्षु का संयोग हुआ कि नहीं इंद्रिय के साथ, ये वस्तु के साथ चक्षु का संयोग हुआ। जब संयोग होता है तो चक्षु द्वार है, उस द्वार के माध्यम से अंतकरण बाहर आ जाएगी, उसकी वृत्ति। पूरे अंतकरण नहीं आ जाएगी, पूरे अंतकरण बाहर आ जाएगी तो मर जाएंगे। तो अंतकरण की एक वृत्ति बाहर आएगी, बाहर जा करके उसी विषय में भी चैतन्य है, ये अभी बताए थे। जो विषय भी है उसमें कौन रहता है, चैतन्य ही है, चैतन्य है। तो अंतकरण भी तो एक जड़ पदार्थ है, उसके मूल में भी क्या है, वहाँ भी तो एक चैतन्य है कि नहीं, वो भी चैतन्य, वहाँ भी एक चैतन्य बैठा है। और जो वृत्ति जा करके मिल रही है, किस में मिलती है, विषय में होने वाले चैतन्य के साथ। बीच में जो वृत्ति है, ये वृत्ति जड़ है कि चेतन है, नहीं। मिट्टी का परिणाम क्या रहता है, मिट्टी के परिणाम मिट्टी होता है। अंतकरण क्या है, जड़ वस्तु है। तो अंतकरण जड़ होने से उसका परिणाम भी क्या है, जड़ है, वृत्ति भी जड़ है। तो ये जो जड़ वस्तु है, ये जड़ में भी तो कोई चेतन रहेगा कि नहीं, वहाँ भी रहेगा, क्योंकि स्वतः कोई जड़ की स्थिति नहीं है। तो अंतकरण में भी एक चैतन्य है, वृत्ति भी एक चैतन्य है, और विषय भी एक चैतन्य है। वास्तव में वो चेतन ही है, जड़ पदार्थ स्वतः तो वो रहते नहीं है। तो ये अंतकरण की जो वृत्ति है, चक्षु के द्वारा जा करके जब विषय चैतन्य में मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों चैतन्य क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य, और वो प्रमेय चैतन्य है। प्रमेय चैतन्य कौन है, विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाते हैं। एक कैसे हो गए, हाँ, ये वृत्ति रूपी संबंध हो गया बीच में। वृत्ति के माध्यम से दोनों चैतन्य क्या हुए, एक हो गए। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसी को कहते हैं ज्ञान। दोनों चैतन्य का एक हो जाना, ये इसको बोलते हैं साक्षात्कार। जैसे आप आत्म साक्षात्कार का विचार करो, आप तत्वमसि ऐसे वाक्य श्रवण करेंगे, तत्वमसि से आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। जो ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की वृत्ति जब बनेगी, वृत्ति का विषय जो है और अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य प्रमाता, वो दोनों
एक ही हो जाएंगे। एक वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के माध्यम से जो विषय ब्रह्माकार चिंतन कर रहे हैं, विषय अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। एक हो जाएगा तो अभेद अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे अभी दृष्टांत में बता रहे थे कि विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाता अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, स्वयं जिसको जीव कह रहे हैं, अपने आप को कहते हैं ना, अहम, मैं, ये दोनों एक हो जाते हैं। कौन दोनों एक हो गए? हाँ, प्रमेय चैतन्य और अंतःकरण चैतन्य दोनों वृत्ति के माध्यम से एक हो गए। इसी को बोलते प्रत्यक्ष हो जाना, यही ज्ञान हो जाना। तब वो अज्ञान नाश हो जाता है। जब दोनों चैतन्य एक हो जाते हैं तो उसमें जो होने वाले अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। तो नाश किसके द्वारा हुआ? वृत्ति के द्वारा। वृत्ति के बिना दोनों चैतन्य एक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग है, देश अलग अलग है। विषयावच्छिन्न चैतन्य अन्यत्र है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य अन्यत्र, दोनों अलग अलग स्थान पे। वृत्ति के माध्यम से दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो ये दोनों का जो एक होना, इसी को बोलते हैं अपरोक्ष साक्षात्कार। तो ये एक हो जाना यानी वहाँ अज्ञान नाश होता है। तो ये वृत्ति ही अज्ञान का नाशक हुआ। ये जो वृत्ति का संबंध हुआ, इसी को बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। और देखो, जब वृत्ति बन गई और विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ मिल गया, तब घट का अज्ञान नाश हो गया और घट क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। घट प्रकाशित हो गया। पहले घट प्रकाशित था? नहीं था। तो घट पहले जो जड़ वस्तु था अभी प्रकाशित हो गया। इसी को बोलते फल व्याप्ति। उसमें अतिशय आ गया, प्रकाश आ गया। घट को मैंने जान लिया, घट का ज्ञान हो गया। पहले घट जो जड़ था, जिसका बोध नहीं हो रहा था, वही फल व्याप्ति हो गया। यानी उसमें ज्ञान के बाद अतिशय आया कि नहीं? आ गया, प्रकाशता आ गई उसमें, यही फल व्याप्ति है। लेकिन आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के बोध के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं ही बोध स्वरूप है। बस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान को हटाना है। अज्ञान हट गया, ब्रह्म तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अतिशय आएगा नहीं। पहले से ही आत्म स्वरूप है, बोध स्वरूप है, इसलिए उसमें फल व्याप्ति नहीं है। इसी विषय को, ये जो फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, ये आप इतने दिन से भी कितने शास्त्र सुने, मतलब ऐसे प्रक्रिया से नहीं पढ़ेंगे तो जैसे कि उपनिषदों में, गीता में, इनको इन्हीं शब्दों से नहीं कहते हैं, इनको दूसरे शब्द से कहते हैं। सरल शब्दों में कहेंगे फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, ऐसे नहीं कहते। उसको यही कहेंगे कि जैसे परमात्मा किसी भी ज्ञान के विषय नहीं है। यन मनसा न मनुते ये ना हो मनोरमतम, जो मन आदि का विषय बनेगा ही नहीं। किसी भी ज्ञान का विषय, इंद्रिय करण आदि का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसे कहेंगे। और कहीं पर आएगा कि वह मन के द्वारा ही जाना जाता है। मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा जाना जाता है। कहीं आएगा मन का विषय नहीं है, इत्यादि ये शास्त्र आएगा। तो उसका तात्पर्य इसी प्रकार रखना है। कहीं पर ज्ञान का विषय बनता है ऐसा कहा जाएगा तो वहाँ किसके लिए कहा गया है? वृत्ति व्याप्ति के लिए कहा गया है। यदि शास्त्र में कहीं आया
कि वह परमात्मा ज्ञान का विषय बनता है, उसको जानो, वो ज्ञान का विषय बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य किस में है कि वो उसमें वृत्ति व्याप्ति होती है। और वही शास्त्र में दोबारा आएगा कि आत्मा किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं है, कोई ज्ञान का विषय नहीं है। उसका क्या तात्पर्य है? फल व्याप्ति नहीं है, आत्मा में फल व्याप्ति नहीं है, इसलिए शास्त्र में कहा गया कि वो ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसे ये कहा गया। तदेव वृत्ति व्याप्यत्वम मनसे वेदम आप्तव्यम इति अर्थ। जहाँ पर कहा कि मन के द्वारा उसको जाने, आप्तव्यम, ज्ञातव्यम, प्राप्तव्यम, ऐसे जो कहा गया वो वृत्ति व्याप्ति के लिए कहा गया, यानी वृत्ति व्याप्ति होती है। और यद्वा तदाकार अंतकरण वृत्ति उत्पादकत्वमेव तद विषयत्वम उपनिषदः। और एक विषय, और एक पंक्ति आई थी, तम तु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। ये आया कि मैं उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। यानी ब्रह्म किसका विषय बन गया? उपनिषद का। क्या वास्तव में जो परमात्मा है उपनिषद के विषय बन जाएंगे? नहीं, ब्रह्म किसी भी शब्द का विषय नहीं है। शब्द का विषय नहीं है तो उपनिषद का विषय कैसे बनेगा? तो देखिए उसी को बताएं, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इसको बता रहे हैं। देखिए, यद्वा अंतकरण वृत्ति उत्पादकत्वमेव तद विषयत्व। अंतकरण की ये ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, वृत्ति व्याप्ति होती है, इसलिए उसको उपनिषद का विषय कहा गया। उपनिषदः विषय तद विषयत्वम उपनिषदः। यद्वा अंतकरण वृत्ति उत्पादकत्वम एव तद विषयत्वम, अंतकरण वृत्ति विषयत्वम उपनिषदः। उपनिषद के द्वारा जो कहा गया है ना कि उपनिषद प्रतिपाद्य, मतलब उपनिषद में कौन उपनिषद वाक्य क्या है? तत्वमसि इत्यादि महावाक्य। ये जो महावाक्य से जो वृत्ति बनेगी, कौन सी वृत्ति बनेगी? ब्रह्माकार वृत्ति। ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसी ब्रह्माकार वृत्ति का उत्पादक है उपनिषद। इसलिए उपनिषद विषयत्व भी ऐसा शास्त्रों में कह दिया। नहीं तो वास्तव में कोई शब्द का विषय तो परमात्मा नहीं है। ये साक्षात उपनिषद कहती है, यद वाचा मनसा, जिसको वाणी और मन से नहीं जाना जा सकता है। न चक्षुषा गृहते नापि वाचा, चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, वाणी का विषय नहीं है। ऐसे कहे करके स्वयं उपनिषद मना निषेध कर रहे हैं और उपनिषद का विषय बन जाए, ये तो व्याघात दोष होगा, यानी विरुद्ध दोष होगा। तो बोला नहीं, उपनिषद विषयत्व का अर्थ यही है कि उपनिषद विषय का वृत्ति उत्पादकत्व, ऐसे कह दिए। यहाँ तक ये हो गया था। यद्वा मनश्चक्षुरादे वियुक्तो व्यतिरिक्तः, और जो कहा गया मनश्चक्षुरादे वियुक्तो व्यतिरिक्तः, वही श्लोक अभी भी चल रहा है क्या? मनश्चक्षुरादे, वही तो आ गया। मनश्चक्षुरादे वियुक्तः यानी व्यतिरिक्तः, इसका अर्थ क्या है? मनश्चक्षुरादेर वियुक्तः, इसका अर्थ क्या कर दिए? मनश्चक्षुरादि से व्यतिरिक्त है। इनको जानने वाला है तो इनसे भिन्न होगा कि नहीं होगा? भिन्न होगा, व्यतिरिक्त है। मनुष्चक्षु आदि आत्मा नहीं है, ये तात्पर्य। मनुष्चक्षुरादेर वियुक्तः स्वयं यो, वियुक्त अर्थ हो गया व्यतिरिक्त। पहले मूल में इसका अर्थ क्या किए थे? वियुक्त का अर्थ, एक अर्थ ये कहे थे विगत संबंध, यानी मनुष्चक्षु आदि का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है,
ऐसा कह दिए। अथवा उसको दूसरे प्रकार से भी अर्थ बता रहे हैं, मनश्चक्षुरादेर वियुक्तः, वियुक्त का अर्थ व्यतिरिक्तः, मतलब इनसे अलग है, मनश्चक्षुरादि से अलग है। यद्वा मनश्चक्षुरादेर वियुक्तः व्यतिरिक्तः। तो कितने वस्तु हो गए? एक तो मनश्चक्षु आदि हो गए, उससे अतिरिक्त कौन हो गया? आत्मा व्यतिरिक्त हो गया। तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी संशय करेगा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यदि आप व्यतिरिक्त मानोगे तो आत्मा तो फिर अनित्य हो जाएगी। इसी बात को पूर्व पक्षी संशय करे। न च आत्मा परिच्छिन्न चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वात् घटवत् इति। आत्मा को वेदांत में क्या माना जाता है? अपरिच्छिन्न कि परिच्छिन्न? अपरिच्छिन्न माना जाता है। अपरिच्छिन्न तीन प्रकार से अपरिच्छिन्न, देश से, काल से और वस्तु, तीन प्रकार से अपरिच्छिन्न है। देश, काल और वस्तु, तीनों प्रकार से आत्मा पूर्व पक्षी का कहना है कि आत्मा जो है परिच्छिन्न हो जाएगा, आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगी। कब? यदि आप ऐसा अर्थ आप कहोगे कि मनश्चक्षुरादेर वियुक्तः, ये वियुक्त का अर्थ यदि व्यतिरिक्त कहोगे, व्यतिरिक्त अर्थात चक्षु मन चक्षु आदि से भिन्न है आत्मा, ऐसे कहोगे तो दो वस्तु सिद्ध हुआ। एक तो मन चक्षु आदि हुए, दूसरा क्या सिद्ध हुए? आत्मा। तो व्यतिरिक्त हो गया मतलब अलग हो गया, तो दो वस्तु हो गई। जब एक अद्वितीय परमात्मा ही है तो दो वस्तु ऐसे माना नहीं जा सकता। तो दो वस्तु सिद्ध हो जाएगा तो आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगी, क्योंकि जब वस्तु दो हो जाते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं? परिच्छिन्न होते हैं। तो क्योंकि परिच्छिन्न होने से अनित्य माना जाएगा। कैसे? इसको बता रहे हैं, देखिए। न च आत्मा परिच्छिन्नः, न च को बाद में जोड़िए, आत्मा परिच्छिन्नः चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वात् घटवत् इति। जैसे घट है, घट चक्षुरादि से भिन्न है कि नहीं? भिन्न है, व्यतिरिक्त है। घटपट आदि से, घट से व्यतिरिक्त है, चक्षुर आदि से व्यतिरिक्त है घट। चक्षु आदि से व्यतिरिक्त है घट, अलग है, घट अलग है। तो देखो यहाँ पर अनुमान प्रमाण दे रहे हैं, अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा परिच्छिन्न है। उदाहरण हेतु दिए, चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वात् घटवत्। अच्छा, तो देखिए जैसे घट आदि है, पहले दृष्टांत में घटा है। घट जो है चक्षु है क्या? नहीं है, चक्षु से व्यतिरिक्त है, अलग है, व्यतिरिक्त है। तो घट में क्या रहेगा? चक्षु व्यतिरिक्तत्वम, चक्षु से व्यतिरिक्त है घट, व्यतिरिक्त है। तो घट में क्या रहेगा? हाँ, घट चक्षु व्यतिरिक्त है तो चक्षु व्यतिरिक्तत्वम। घट में क्या रह गया? चक्षु व्यतिरिक्तत्वम। व्यतिरिक्त है, व्यतिरिक्त मतलब अलग, अलग कौन हुआ? घट हुआ चक्षु से। तो इसको संस्कृत में कहेंगे तो व्यतिरिक्त। अलग का अर्थ क्या हो गया?
व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त में क्या रहेगा? व्यतिरिक्तत्व। जैसे मनुष्य आदि में गो में क्या रहता है? गोत्व, द्रव्यत्वम। इसी प्रकार जो घट है चक्षु से अलग है, व्यतिरिक्त है, तो घट में क्या रहेगा? चक्षु व्यतिरिक्तत्वम रहेगा। देखो ये ऐसे शब्द को थोड़ा व्याकरण से इसको सरल पड़ता है। जैसे एक प्रश्न ऐसा है, उदाहरण पहले बता देते हैं। घटः और पटः। पट यानी क्या? वस्त्र। वही पाठ पहनते हैं शौक से, वही पट पाठ, वही पटः वस्त्र। पहले उदाहरण आप लोगों को एक शब्द को समझाने के लिए बता देते हैं। घटः और पटः दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। इसको संस्कृत में कहे तो क्या कहेंगे? घटः पटः, ये दोनों अलग, भिन्न भिन्न है। तो घट भिन्न है कि नहीं? पट से घट भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। और इसी प्रकार पट भी भिन्न है घट से, अथवा संसार से, सभी से, अन्य से, अपने से, स्वयं से भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। घट भिन्न है, पट भी भिन्न है। इन दोनों को भिन्न क्यों बोलते हैं? घट पट को भिन्न क्यों कहें? हाँ, अलग अलग है। वो तो क्यों अलग अलग है वही पूछ रहे हैं। भिन्न क्यों है? भिन्न मतलब अलग। हाँ, चलो उपादान ऐसे बोले तो दो घट रखेंगे तो दो भी घट भिन्न नहीं है? वो भी भिन्न भिन्न है। वो भी भिन्न क्यों है? हाँ, लेकिन भिन्न प्रयोग कब करते? चलो उपादान अलग तो है, वो सब ठीक है, उसका मना नहीं करेंगे। ऐसे भिन्न है ऐसा प्रयोग तब कब किया जाता है? नहीं, देखो ये प्रश्न है। जैसे हम व्यवहार करते हैं कि ये दोनों भिन्न हैं, ये व्यवहार का कारण क्या बनता है? भेद बनता है। इस व्यवहार का कारण क्या बनता है? भेद। दोनों में भेद है कि नहीं? घट में और पट में दोनों में भेद है। भेद है। हाँ, क्यों भेद है वो तो नहीं पूछ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इतना तो पता चलता है कि नहीं? आप घट में पट व्यवहार करते हैं, पट में घट व्यवहार करते हैं? नहीं करते, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है। भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें भेद है। भेद के कारण उसको क्या कहते हैं? भिन्न। भेद और भिन्न अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? भेद और भिन्न वो अलग है। कैसे देख लीजिए, भिन्न द्रव्य पदार्थ है, वो द्रव्य है, और भेद उसमें धर्म रह रहा है। भेद धर्म होने से वो क्या है? भिन्न है। तो देखो कोई भिन्न है और भेद है, दोनों में थोड़ा सा पता चला, भेद पता चला जी। एक
तो वो हाँ हिंदी में कहीं तो जी वही धर्म गुण कहें, और एक जो मेटेरियल पदार्थ है, द्रव्य है, एक द्रव्य है और एक गुण है। धर्म कहो गुण कहो, न्याय वाले तो गुण कह लेते हैं, वेदांती लोग यदि व्यवहार को लेंगे तो धर्म होगा। वास्तव में बहुत आगे वेदांत पढ़ोगे तो भेद नामक कुछ चीज़ है ही नहीं, वो भी बोलेंगे। कोई भेद किसी चीज़ का सिद्ध ही नहीं कर सकते आप। चलो वो तो बात की नहीं, वो सब अलग है। मतलब संसार में किसी भी प्रकार के भेद नहीं सिद्ध करने देते हैं। वो बोलते किसी भी प्रकार से भेद है ही नहीं, मानो व्यवहार करो। चलो वो विषय अलग है। अभी ये देखो, तो ये उदाहरण दे रहे थे आपको, एक गुण या धर्म है और एक पदार्थ है। इतना तो स्पष्ट हुआ कि नहीं? स्पष्ट हुआ। भिन्न हो गया पदार्थ और भेद हो गया गुण धर्म। जो भी गुण मान लीजिए, न्याय को लेकर के समझाए तो गुण हो गया। इसी प्रकार ये अभी जो अनुमान दे रहे थे, यहाँ पर भी ऐसा है। घट व्यतिरिक्त है, चक्षुरादि व्यतिरिक्त। घट है व्यतिरिक्त, मतलब अलग पदार्थ है। उसमें क्या गुण या धर्म रहेगा? व्यतिरिक्तत्वम्। घट में क्या रहेगा? व्यतिरिक्तत्वम्। जैसे भेद धर्म था, ऐसे व्यतिरिक्तत्व धर्म रहेगा। किस में रहेगा? घट में। घट में क्यों? हाँ, घट में रहेगा, व्यतिरिक्तत्व धर्म रहेगा घट में। क्यों रहेगा? क्योंकि घट व्यतिरिक्त है। घट व्यतिरिक्त है। जैसे भिन्न होने से क्या रहता था? भेद। प्रश्न ठीक से सुनना चाहिए। जैसे कोई भिन्न है तो उसमें क्या रहता है? भिन्न होने से उसमें भेद रहता है। भेद को लेकर के उसको प्रयोग करते हैं भिन्न। इसी प्रकार जैसे घट व्यतिरिक्त है, घट व्यतिरिक्त है तो उसमें क्या रहेगा? व्यतिरिक्तत्वम्। तो घट में हेतु रह गया चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वम्। देखो ये दृष्टांत है, घट उदाहरण दे रहे हैं। घट में हेतु रह गया व्यतिरिक्तत्वम्। चक्षुरादि से व्यतिरिक्त है, इसलिए चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्व रह गया। दृष्टांत में पहले हेतु रह गया, हेतु के बाद क्या रखेंगे? साध्य। परिच्छिन्न, यहाँ पर जो साध्य है परिच्छिन्नत्वम् अथवा परिच्छेद। जैसे भिन्न में क्या रहता था? भेद। इसी प्रकार परिच्छिन्न में क्या रहेगा? परिच्छेद। परिच्छिन्न में क्या रहेगा? परिच्छेद। इसको दूसरे शब्द में कहेंगे परिच्छेद कहो अथवा परिच्छिन्नत्व कहो, दोनों एक ही चीज़ है। परिच्छिन्नत्व भी बोल सकते हैं और इसको परिच्छेद भी बोल सकते हैं। तो देखो घट परिच्छिन्न है कि नहीं है? तो उसमें क्या रहेगा? परिच्छिन्नत्वम्। घट परिच्छिन्नत्वम्, परिच्छिन्नत्वम् रहेगा घट में। तो देखो दोनों रह गया घट में, हेतु भी रह गया, साध्य भी रह गया। जैसे घट में चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्व भी रह गया और परिच्छिन्नत्व भी रह गया। हेतु और साध्य दोनों रह गए। पूर्व पक्षी ऐसे कहा। तो ये हेतु और साध्य का व्याप्ति घट गया।
यत्र यत्र चक्षु व्यतिरिक्तत्वम, जहाँ जहाँ भी चक्षु से व्यतिरिक्तत्व ऐसा धर्म आता है जैसे घट, वहाँ पर परिच्छिन्नत्व भी रहता है, क्योंकि घट में परिच्छिन्नत्व भी है, ऐसे कहा। अब आ जाओ पक्ष में। पक्ष कौन है? आत्मा। पक्ष कौन है? आत्मा है। नहीं, वो आप अभी दूसरा नहीं पढ़ रहे हैं, यही पक्ष कौन है? आत्मा। आत्मा में अभी पहले हेतु देख लो। पक्ष है आत्मा, उसमें हेतु। आत्मा चक्षु है क्या? नहीं है। चक्षु से व्यतिरिक्त है तो उसमें क्या रहेगा? चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वम किस में आ गया? आत्मा में। हेतु रहने से साध्य को रहना ही पड़ेगा। हेतु रह गया ना, देखिए, हाँ अभी इसमें आ जाइए। तो आत्मा में क्या रह गया? परिच्छिन्नत्वम। ये चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्वम रह गया। चक्षुरादि व्यतिरिक्तत्व आने से, हेतु रहने से साध्य भी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि साध्य व्यापक होता है और हेतु व्याप्य होता है। जब व्यापक रह जाएगा तो व्याप्य को तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मा में क्या रह गया? परिच्छिन्नत्व रह गया। आत्मा में परिच्छिन्नत्व, यानी परिच्छिन्नत्व हो गया मतलब परिच्छेद, परिच्छिन्न हो जाएगा। परिच्छिन्नत्व तब रहेगा जब परिच्छिन्न होगा। तो आत्मा में परिच्छिन्नत्व रह गया मतलब आत्मा परिच्छिन्न हो गया। अनुमान प्रमाण के द्वारा पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा क्या हो गया? परिच्छिन्न हो गया। इसको हेतु साध्य ऐसे करके घटाए। सरल शब्द में से भी घटाएंगे तो देखो, जैसे चक्षु से भिन्न कोई वस्तु होता है तो परिच्छिन्न होता है, जैसे घटपट आदि। इसी प्रकार आत्मा भी चक्षु से भिन्न है तो वो भी क्या हो गया? परिच्छिन्न हो गया। ये से हो गया। परिच्छिन्न होने से क्या होते हैं? अनित्य हो जाते हैं। जो भी परिच्छिन्न होगा वो अनित्य हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। लेकिन सिद्धांत वाले नहीं, परिच्छिन्नत्व नहीं होगा। अनुमान दिया तो अनुमान में दोष देना पड़ता है। आप लोगों को बताएं कैसे दोष देते हैं, तो यहीं तक करते हैं। ओम पूर्णमद